चलो ठीक है। हाँ जी, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो यू। क्वेश्चन पढ़ो, आवाज मत करो। पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ लिया? हाँ जी, यू में बस आ जाओ भाई। देखो एक बार, बस यहाँ पे हमने एक चीज और कनेक्ट करनी है इससे। क्या हम क्या कर रहे हैं भाई कि कार्य क्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात का उल्टा होता है ना। अगर हमें एक ही काम करवाना हो तो बात समझ में आई क्या? कि जो जिसमें पावर ज्यादा होगी वो किसी भी काम को करने में समय कम लेगा ना। किसी दो काम कंपैरिजन करें हम, किसी भी दो की तुलना करें। अगर एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है भाई, और एक किसी काम को 15 दिन में कर रहा है ना, तो इनके जो जो टाइम का अनुपात है कितना है? वो 2 और 3। जो इनके टाइम का अनुपात है, जो इनका समय है वो 2 3 है। तो इनका इनका जो भाई इनकी पावर होगी, एनर्जी होगी, कार्य क्षमता होगी, जो भी होगी वो कितनी होगी? 3 2, है ना। जब हम टाइम एंड वर्क में करेंगे ना, और जो अगर हमने किया टाइम वर्क या नहीं किया, नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो आप वहां पे देखोगे 10 और 15 ऐसे लिखोगे, इनका एलसीएम आएगा कितना? 30। तो ये टोटल वर्क हो जाता है। और ये यहाँ पे लिखेंगे 10 या 30 और 15 दूनी 30। ये एक दिन का काम 3 और एक दिन का काम इसका 2। देखो इसकी कार्य क्षमता, अब ये दिनों का अनुपात 2 3 था ना, और कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 3 2 हो गया। ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ भाई कि अगर हम एक ही काम करवा रहे हैं ना, तो कार्य क्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात का उल्टा होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो तो देखो तो भाई, बी ए से 40% अधिक कुशल है। यानी ए, देखो ये क्षमता बता दी इन्होंने भाई, कुशलता बता दी। ए से 40% अधिक कुशल होना, यानी ए अगर 100 है तो बी कितना होगा? 140 क्षमता। ये सबको पता चला भाई 40% अधिक का, ठीक है। तो इनका रेशियो भी तो आप निकाल सको। अगर मैं आपको लिख के दे दूं इनका रेशियो बताना है तो आप कहोगे सर हाँ जी 5 7। इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 5 7। तो इनके दिनों का अनुपात कितना होगा? 7 5। अब यहाँ से वो कुछ भी दे दे, ए बी सी इतने अधिक दिन लेता है, कुछ भी दे दे, यहाँ से आप निकाल सको हो। इसने कहा ए काम को 70 दिनों में करता है, तो हमारे ये कितनी आई? दिन हमारे कितने आए? 7 आए ना। तो उसने 7 की वैल्यू कितने के बराबर दी भाई? 70 दिन। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 7। और 5 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी? 7 7 दाई 70, 10 पंजे 50 दिन। समझे ये बात भी? इसको यहाँ पे कह देगा ए की कार्य क्षमता इतनी है, ए बी से 5 दिन पहले, ए बी से ऐसे भी बोल देगा, ए बी से 20 दिन ज्यादा लेता है। तो आप देखोगे हमारे हिसाब से 2 ज्यादा लेता है। 2 की वैल्यू 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 10, 10 से 70, 10 पंजे 50, ऐसे आप कर सकते हो। हाँ जी, देखो मैं वही बता रहा हूँ कि एक दिन में कितना काम करेगा। अगर कोई काम 70 दिनों में कर रहा है तो हर रोज का एक काम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? बट अगर हम दोनों का करेंगे ना, अगर ये पूछे तो हम ऐसे करते हैं, ए करता है 70 दिन में और बी कितना भाई? 50 दिन में। जैसे हमने यहाँ से निकाला, तो इनका एलसीएम आप लोगे कितना? 350 ना। हाँ जी। तो भाई ये कितने पे गया? 5 पे। ये कितने पे गया? 3 पे। अगर टोटल वर्क ये हो जाए तो एक दिन में सी करेगा, ए करेगा 5 काम और बी करेगा, अच्छा ये 7 आएगा ना, गलती कर दी मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए करेगा 5 काम और बी करेगा कितने? 7 काम।
है ना, कैपेसिटी उल्टी हो जाती है। देखो पहले क्षमता देखो, क्षमता देखो, कार्य क्षमता कितनी है 5-7, तो दिनों के दिन कितने आए 7-5। हाँ दिन उल्टे हुए ना, देखो देखो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया। जो इनके दिनों का अनुपात कितना है 70 और 50, 7-5 है ना, और कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 5-7, उल्टा है ना। दिन 7-5 और क्षमता कितनी 5-7, यहाँ पे ये क्षमता होती है इनकी कार्य क्षमता। ठीक, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात का उल्टा होता है, पहले दिन दे दे कार्य क्षमता दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर 50। एक क्वेश्चन करके देखो, आप समझ जाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्षमता का अनुपात दे रखा है भाई, कार्य क्षमता का अनुपात ए कितना होना है क्षमता में 100 और बी कितना होना है 160। तो इनकी जो कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका अनुपात कितना है भाई 5-8। तो इनका जो टाइम होगा वो कितना होगा 8-5। अब कह रहा है भाई ए किसी काम को 12 दिन में करता है, हमारे हिसाब से कितने दिन में करता है 8 दिन में। तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर है 12 दिनों के बराबर। एक की वैल्यू 8 नीचे आ जाएगा ना, और बी के निकालने हैं तो निकालने पड़ेंगे भाई 5। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 15/2 का मतलब होता है 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन। समझे सारे के सारे, हो गया ना। अच्छा 7.5 ले में, ये आपके लिए आया क्वेश्चन, जल्दी करके बताओ क्या हुआ क्वेश्चन आपका। बीस 15, 20-5 38, ठीक है। कर रखा है तुमने तो भाई। 100 मानना 20% बढ़ाया गया 120/100, भाई 15% बढ़ाया गया 115/100, है ना। ये गया, ये इससे ये गया, ये 2 और ये 2 से 6 और ये 5 से 2 और 3, 20 का 120 और 6 ये 18, 138। 100 मानना था, कितना हो गया 138। कितने की वृद्धि हुई 38% की वृद्धि। देखो ये लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ भी बोल देगा वो, लेकिन जब हमने वो क्वेश्चन किए हुए ना, ऐसे मजदूरी घट जाती है तो वो बढ़ जाता है, ये वो वाली चीजें हैं। प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी इतने बढ़ाई गई, है ना। ऐसे ही है बस ये। ठीक, जो हमने की हुई क्वेश्चन है ये वो वाले हैं। तो ये मैं लेके आया था। चलो ये भी किया हुआ क्वेश्चन आपने विद्यार्थी वाला, जल्दी करके बताएं। दो 2018 टायर 1। चलो आ जाओ। उत्तीर्णांक क्या थे, देखो 20% आए और एक अंक से फेल हो गया, तो ये पास कब होगा
जब 20% में एक अंक जुड़ जाए, जुड़ तो सकता नहीं, लेकिन अगर वो क्या करे, वही 50% अंक ले आए और 4 अधिक ले आता है, तो वापस पास होने वाली स्टेज पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका 50% में से 4 अंक करने पड़ेंगे, है ना, है ना। बात समझ में आई भाई। वही तो अब वो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 2 विद्यार्थी दे रहा था, तो हम उन दोनों विद्यार्थियों को एक ही जगह पे लेके आ रहे थे ना, जिसने अधिक लिए हैं उसके हम छीन रहे थे, जिसके पास कम है उसको हम दे रहे थे। तो एक ही विद्यार्थी ऐसा अगर करे तो कि 20% आए तो एक अंक से फेल होगा, तो उसको देना पड़ेगा, और उसी स्टेज पे लेके आने के लिए इसके हमें छीनने पड़ेंगे कितने, 4 अंक। तो परसेंटेज आप एक तरफ करोगे 30%, इस तरफ लेके आओगे 5 अंक, है ना। तो हमने परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है ना, बेशक 30 मत लिखना, आप प्रतिशत मत लिखना भी। तो 30 की वैल्यू कितने के बराबर, 5 अंक के बराबर। एक की वैल्यू 5/30, और कुल अंक कितने होते हैं 100। कहाँ गलती करी भाई, परीक्षा के लिए, अरे अरे नहीं 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 भाई, कोई बात नहीं। 16 कितना भाई, 50/3, 16 से 2/3 अंक, ये कुल हो गए ना अपने, क्या कुल में हमने कहीं गलती तो नहीं की ना। 50 में से 20 गया 3, ठीक है, कुल अंक। अब उसने पूछा है भाई पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्णांक, तो 20% में एक अंक जोड़ना पड़ेगा। 16 से 2/3 कितने हो गए, 50/3 ना का 20%, कितना आया, 20×5 10/3, 10/3 में एक और ऐड करना पड़ेगा, 13/3। कहाँ पे गलती की भाई, देखो एक बार क्वेश्चन गलत है या हम गलती कर रहे हैं। अरे नहीं, हम भाई बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखते हैं भाई, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, अगर कहीं पे गलती की है तो, वरना कोई बात नहीं, जो भी इसका आंसर होगा देख लेंगे भाई। हमने एक ही जोड़ा है, कोई बात नहीं, एक बार रुक जाओ, बस दोबारा देखते हैं भाई। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और एक अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक अंक क्या है, कुल अंक। चलो फिर एक बार देखते हैं भाई, 20% प्राप्त किए उसने, अगर उसको एक अंक और आ जाए ना तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 अंक आ जाएं तो भाई क्या हो जाएगा, उसके साथ 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होंगे। तो उस उत्तीर्णांक पे लेके आने के लिए 50% में से 4 अंक घटाने पड़ेंगे। हाँ जी, कितना, 30, कितना 5, भाई 30 की वैल्यू तो कितनी आएगी, 5 अंकों के बराबर, एक की वैल्यू 5/30, और अगर मैं कुल अंक पूछूं तो मैं लिखूंगा 100, और ये आपका हो रहा है भाई गलत कहीं ना कहीं पे, 50/3 कहीं ना कहीं, चलो शायद गलत ही है ये, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ, अरे तो वो कोई बात नहीं, देखो ऑप्शन में भी नहीं ना, कुल अंक भी कितने हैं देखो, कुल अंक अब 50/3 का 25/3 काट लो आप, 25/3 में से 4 घटा देना, फिर भी वही आएगा, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं पे, कोई बात नहीं, इसको ये गलत है और कुछ होगा तो मैं देख लूंगा इसके बाद में। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन करो, सिंपल वाला क्वेश्चन है भाई। अधिकतम अंक जल्दी बताएं। 400, बिल्कुल ही आसान है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अधिकतम अंक कितने हैं, 400। भाई 45% प्राप्त करता है ना। और पास कब होगा, जब 45% में कितने अंक और आ जाएं, 40 अंक और आ जाएं। और दूसरी तरह से वो कब पास होगा, जब उसके कितने अंक बन जाएं, 55%। उसमें कुछ घटाना वटाना तो है ही नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे भाई 10,
की वैल्यू कितने के बराबर आई, 10% की 40 के बराबर। तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 40 के। एक की वैल्यू कितनी, 10, और प्रतिशत के लिए 100, कुल अंक के लिए 100, कुल अंक आपने निकाल ले 400 अंक। कुल अंक कितने थे, 400। ठीक है, जिस चीज की वैल्यू हमें निकालनी होती है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें 10 की वैल्यू यहाँ पे आई, एक जो दो चीजें हमें बनानी है वो नीचे आती है ऐसे। ठीक, कौन सा, देखो भाई, एक मिनट, अब मैं ये डाउट क्लियर कर दूं, सारे अपना क्लियर कर लेना भाई। 40 अंक, देखो अब अगर मैं ऐसा लिखूं तो 40 अंकों की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर है। तो एक अंक की वैल्यू कितनी, 10/40। अब हमें दूसरे अंक दिए तो नहीं ना, हम किसकी वैल्यू निकाल लें। देखो एक बार मैं अगर आपके लिए ये लिख के दिखाऊं कि इस 10 पर हमें निकालना क्या है, हमें 100% की तो वैल्यू निकालनी है, मतलब 100 की निकालनी है ना, प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है। हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे लिखना हो ना, अब देखो मैं क्या लिखूंगा भाई, 10 की वैल्यू है 40 अंक, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 40/10। अब हमें पता है ना कितने की वैल्यू निकालनी है, कितने की, 100 की निकालनी है। इस वजह से जिसकी वैल्यू हमें पता हो ना निकालनी हो, इस वजह से वो हम यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर वो पूछे इसके पास अंक कुल कितने हैं, तो आप इसका 55 ऐसे डायरेक्ट 55% लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो अब ये पूरी अपनी स्टेटमेंट आ गई ना, 220। अगर पास अंक पूछे तो इतना, कुल अंक पूछे तो 40/10 गुणा 100। ठीक है, हो जाएगा ना। टायर 2 कब का, 2018 का। आसान आसान क्वेश्चन है भाई, 27 से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, टायर 2 में आया हुआ है वो ना। अब मैं वही बता रहा हूँ कि वो रटा हुआ चेक नहीं करता कभी भी। 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसने 6 अंक और ले लिए होते तो वह पास हो जाता, प्रतिशत में बदलना था। देखो भाई 75 आए हैं, अगर उसके 81 6 और हो जाते तो 81 हो जाते ना, 81 अंक लेता वो, 81 अंक लेता कितने में से, 300 में से, तो पास हो जाता ना। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिखना था बस, लिखना तो कुछ था ही नहीं, है ना भाई। 300 अंक थे, ऐसे ऐसे कर देता वो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मजाक कर रहा था। देखो टायर 2 में आए क्वेश्चन है आपके लिए, इस वजह से लेके आया हूं मैं, बिल्कुल सिंपल से। चलो स्पीड दिखाया करो भाई। ठीक है, 40% चाहिए ना, और उस विद्यार्थी के 250 आए फिर भी 38 अंकों से फेल हो गया। अगर 38 और आ जाते तो पास हो जाता है भाई वो, कितने, 288 अंकों में पास होता है भाई वो, है ना। और प्रतिशत में कितने पे पास होता है, 40। तो 40 की वैल्यू 288 के बराबर, एक की वैल्यू 288/40, और कुल की निकालनी है तो गुणा में क्या लिखोगे, 100। अधिकतम अंक यानी कुल अंक भाई, 4 सत्ते होते हैं और 2 होते हैं और 720 अंक हो जाते हैं, है ना। ठीक है ना, अंकों वाले क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। हाँ चलो छोड़ दो इसको, क्वेश्चन करवाऊंगा, समझा दो एक बार थोड़ी सी बात तुमने। आ जाओ, देखो आपने वो किए हुए ना, रेशियो वाला टॉपिक किया हुआ, मिक्सचर वाला करा हुआ आपने,
करा था। मिक्सचर की पहली क्लास आपको ध्यान है क्या? मैं ये बोलता था कि एक मिक्सचर में भाई 5:3 में दूध और पानी है, बस भाई दूध और पानी। इसमें 5 लीटर दूध मिलाया गया तो दूध और पानी का अनुपात 7:4 हो गया, है ना? तो आप यहाँ पे क्या करते थे कि सर आपने दूध मिलाया है ना, तो पानी पानी सेम रहना चाहिए, आपने ऐसा किया ना। और पानी को सेम करने का तरीका क्या है? इस 4 की गुना इस ऊपर वाले से और इन 3 की गुना नीचे वाले से। तो आप करते 5 चौका 20 और 4 तिये 12 और 7 तिया कितना 21 और 4 तिये 12। तो आप करते थे कि भाई एक की वैल्यू इस यहाँ पे हमारा 1 बढ़ा और मैंने कितने बनाया 5 लीटर। मैं आपसे कुछ भी पूछूं भाई पहले कितना कुल कितना था, तो आप कहोगे सर 32 पंजा 160। मैं कहूंगा अब कितना हो गया भाई 33 पंजा 165, 5 बढ़ाया गया है। तो पहले दूध कितना था 20 पंजे 100, अब दूध कितना है 21 पंजा 105। पहले पानी कितना था 12 पंजे 60, अब कितना है? वो तो बराबर ही रहना है 60। ये किया हुआ ना आपने, किया हुआ ना? चलो हाँ जी, देखो एक बार आप कुछ गलत ना सोच लो ना, इस वजह से मैं आपको एक बार बता दूं इसको करके। देखो फिर सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं, ध्यान समझना भाई। भाई 50 लीटर का एक घोल है, एक नमूना है, उसमें 20% की अशुद्ध मिलावट पाई जाती है। भाई ग्लिसरीन का कोई 50 लीटर का मिश्रण है, उसमें क्या है 20% अशुद्ध मिलावट है। तो एक तो देखो ग्लिसरीन है, अगर 20% की उसमें अशुद्ध मिलावट है, जो भाई मिलावट अगर हम लिख दें यहाँ पे, वो कितनी है 20%। भाई कुल तो 100 होना है, अब ये मिलावट 20 है तो शुद्ध ग्लिसरीन कितनी बची 80 बची। ये बात आप समझे भी सारे के सारे। अगर मिलावट 20 है तो ग्लिसरीन कितनी बचेगी, उसमें शुद्ध वाली मात्रा तो 20 ही बचेगी ना। तो इसका रेशियो कितना है मिलावट वाली का? इसका 1 और 4, 4 और 1। ठीक है भाई, चलो अब इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% हो जाए। अब नए मिक्सचर में अशुद्धता कितनी होगी 5 होगी, तो ग्लिसरीन कितनी होगी 95 होगी, और इनका रेशियो कितना होगा 1 और 19। कितना होगा भाई 19। और उसने कहा ग्लिसरीन मिलाई है तो अशुद्धता तो मिलावट तो उतनी रहनी चाहिए ना जब उसने वो मिलाया है। तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है हमें मिल गया भाई 1 तो रहना भी चाहिए और है बीच में। हाँ जी, तो इसने देखो हमारे कितना बड़ा है 15 और उसने कितना मिलाया है भाई। अच्छा देखो देखो उसने इसकी वैल्यू ही निकालनी है, हमने कितनी मिलाई है। ठीक है भाई, पहले उसने दिया है 50 लीटर का नमूना है, तो हमारे पास रेशियो क्या है 4 और 1 5। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर भाई 50 लीटर के बराबर। 1 की वैल्यू 50/5। ठीक है, और मिलाई कितनी हमने 15, हमने 15 की वैल्यू निकालनी है भाई 150 लीटर। कितनी आई 150 लीटर। फिर देखो एक बार, अब हम क्या करते, अगर वो कह देता ना इसमें 5 लीटर ग्लिसरीन मिलाई है, तो मैं करता 15 की वैल्यू 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 5/15 ऐसे करता। अब इसने इसकी वैल्यू ही दे दी, वो दे रखी वहां पे 50 लीटर का मिश्रण है। हाँ जी 5% रह जाए। देखो एक बार मैं इसको एक बार पूरा लिख एक बार मैं देखो इसको एक बार ध्यान रखो, ये इसी से करना है, बट आपको मैं पूरा एक बार लिख के दिखा दूंगी। देखो बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा इस वजह से। देखो भाई 50 लीटर का एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट है, तो 50 का 20% निकालो आप। ये बल्लभ में क्या देखो तुम फिर अच्छा दिख है, चलो कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, देखो कितने भैया, हाँ मिलावट 50 का कितना 20%, तो मिलावट है भाई इसमें 10 लीटर, तो ग्लिसरीन कितनी बची भाई। चलो आ जाओ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5 ही रह जाए। अब हम जो ये 10 लीटर है, क्या इसमें कुछ मिलावट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। देखो इतना निकालने के बाद एक नए मिश्रण पे आओ आप।
नए मिश्रण में जो ये 10 लीटर है ना, 5% की वैल्यू बन जाती है। कितने की? 5 की। तो नए मिश्रण की 5% की वैल्यू कितने के बराबर? 10 लीटर के बराबर। नए मिश्रण की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी? 10/5। और नया मिश्रण भी तो खुद में 100 होगा ना, तो नया मिश्रण हो जाएगा भाई, एक जीरो लगानी थी, नया मिश्रण हो जाएगा 200 लीटर। कितना हो गया? 200 लीटर। भी पहले 50 था, अब 200 हो गया। कितना मिलाया गया है? 150। और मिलाया क्या है उसने? ग्लिसरीन। ये किसका पूरा बेसिक है। बट एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप क्या करो, क्योंकि हमने रेशियो सीखा हुआ है ना भाई, हमने रेशियो तो सीखा हुआ है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो आप बस। मैं अगर आपको कह दूं भाई, एक बार इसको छोड़ो, मैं कहूं कि भाई मिलावट और इसका ग्लिसरीन का अनुपात, अनुपात वाले क्वेश्चन में आते हैं हम भाई, वो कितना है? 20 ठीक है, 4:1। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और मिलावट 4:1 में है, ठीक है। इसमें इसमें 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाई जाती है भाई, मिलाई जाती है। तो यह अनुपात 19:1 हो जाता है। 19:1 हो जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये मिश्रण कितना था? तो आप कहोगे कि सर हम देखते हैं कि मिलावट तो हमने छेड़ी ही नहीं ना, तो मिलावट तो एक ही रहेगी ना। ठीक है, इसमें एक दी हुई है आपने, तो आप कहोगे सर आपने 15 बढ़ाया है, 15 की वैल्यू 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाई ना, 150 के बराबर। और एक की वैल्यू कितनी आई? 150/15, है ना। और मैंने कुल मिश्रण पूछा है, तो कुल कितना है? वो 5 है, तो गुणा में आपने लिख दिया 5 भाई। 15, एक कम 15 और 0, 10×5 = 50 लीटर। आप मुझे ऐसे बता देते ना, मिश्रण वाले क्वेश्चन जो हमने किया था पहला चैप्टर ही, वहां पे पहला टॉपिक क्लास करी थी हमने वहां पे। तो देखो अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं भाई, अब मैं आपको इन चीजों को डायरेक्ट ऐसे ना देके, मैं पता क्या कह रहा हूं अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि 50 लीटर एक का नमूना है, यानी मिश्रण है, उसमें 20% अशुद्ध मिलावट है। तो ये मिलावट अगर 20 है तो ग्लिसरीन कितनी बची? 80, क्योंकि कुल हम 100 मानते हैं। तो इनका रेशियो कितना बना? 1:4। फिर इसमें ग्लिसरीन मिलाई गई, अशुद्धि तो हमने छेड़ी ही नहीं, ग्लिसरीन। तो नए मिश्रण में वो अशुद्धि और उसका अनुपात अगर ये 5% है, तो ये कितनी बची? 95 बची ना नए मिश्रण में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 अनुपात कितना? 19, 19:1। अब मैं कहूं, मैंने बतानी है भाई कि ये कितनी मिलाई है, मैंने ये वाली वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे अशुद्धि बराबर रहनी चाहिए इसमें है। तो देखो वैल्यू किसकी दी हुई है? अब इस पूरे मिश्रण की दे दी ना, तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है भाई? 50 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी है? 50/5। हमने कितनी बढ़ाई? 15, तो गुणा में आप 15 लिख दो भाई। 150 लीटर। कितनी? 150 लीटर। ठीक है, कम समझ पाए, कोई बात नहीं। एक बार अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक बार समझा दूं मैं, फिर आपको ही करना है, कई क्वेश्चन इसमें इसके। देखो देखो भाई, 40% अल्कोहल है, और अल्कोहल और पानी दो चीज होगी। देखो भाई, अल्कोहल और वाटर दो चीज होगी भाई। अब 40% अल्कोहल है, तो वाटर कितना बचा? 60 बचा ना। ठीक है, अगर मैं रेशियो पूछूं तो 2:3। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई भाई। अब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या 1 लीटर पानी मिलाया जाता है? और ठीक है भाई, 1 लीटर इसने अब पानी मिला दिया। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ी देर में ऐसा ही रहने दो, एक बार उससे कनेक्ट करने दो भाई मुझे। हाँ, ये करवा दो एक बार, फिर उसको करवाऊंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, बस उसको भी कनेक्ट कर दूंगा मैं इससे ही, एक बार ये क्वेश्चन करवा दूं, फिर आप समझ जाओगे सारी चीजें। देखो 25 लीटर है भाई, नमक का घोल है, नमक की मात्रा उसमें कितनी है? 6%। तो जो नमक है वो 6 है, तो जो भी चीज बची घोल में, जो भी चीज, अब क्या है? पानी। पानी कितना बचा भाई, बताओगे एक बार? 94। हाँ जी, ऐसे बताना भाई, ठीक है।
भाई नमक 6% है तो पानी 94 बचा ना। इसको काटोगे आप 3 और ये कितना भाई 47:3, आगे नहीं कट रहा। कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अब नए मिश्रण में नमक कितना होगा 5, तो ये कितना बचा 95। भाई 5 और 1 19:1। देखो अब भाई पानी पहले वाले में 47:3, अगले वाले में कितना 19:1। मिलाया क्या है पानी मिलाया है ना, तो हमने क्या नहीं छेड़ा नमक नहीं छेड़ा ना, तो हमने नमक नहीं छेड़ा। नमक की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, बराबर इस 3 की गुना इससे और इसकी गुना इससे। अब 1 की गुना इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 की करोगे तो 3 एकम 3 और 19 या 57। इसकी जगह आप क्या लिखोगे 57। नया रेशियो आपका क्या हो गया भाई 57:3। देखो अब 25 लीटर का घोल नमक का घोल है, हमारे कुल कितने हुए 50, तो 50 की वैल्यू कितने के बराबर भाई 25 लीटर के बराबर। एक की वैल्यू भाई 25/50। और उसने पूछा है आपने कितना पानी मिलाया है 10 मिलाया है ना, तो हमने 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम गुना में क्या लिखेंगे 10, 5 से कितना आया भाई 25, 5 लीटर कितना आया 5 लीटर। हमें 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब इसकी मात्रा इनका अनुपात ऐसे होगा 5:95 और 1:19। थोड़ा बहुत समझे भाई, थोड़ा बहुत समझे। चलो एक दो इस ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसको कनेक्ट करेंगे वहां पे। हाँ देखो एक बार ये करके देखो आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अगर नहीं आया तो मैं करवाता हूँ भाई। आपको बताना है मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा 5 आई है। देखो मिश्रण है, देख लो एक बार पानी कितना है भाई 10, तो जो दूध बचा वो बता दो कितना बचेगा भाई। ये तो मैंने बता सको भाई, कोई भी चीज है उसमें अगर 10% पानी है तो बची हुई कितनी बचेगी 90। ये बात सबको समझ में आई भाई। वाटर 10 है और मिल्क कितना 90। इनका रेशियो पूछूं तो भाई 9:1। अब ये क्या कर रहा है भाई नए मिश्रण में ये पानी की मात्रा पानी को मिलाता है, तो नए मिश्रण में क्या होता है पानी 20% हो जाता है, कितना 20। अगर नए मिश्रण में पानी 20 होगा तो दूध कितना होगा 80। ये बात सब समझे भाई। 4:1। देखो अब पहले वाला मिश्रण 9:1, नए वाला मिश्रण 4:1। मिलाया क्या गया है पानी मिलाया गया ना, तो वैल्यू किसकी बराबर होनी चाहिए दूध की, वैल्यू दूध के बराबर होनी चाहिए ना। तो दूध को बराबर करने के लिए इस 4 की गुना ऊपर वाले से 4 निमा 36, 4 एकम 4 है ना, और इस 9 की गुना नीचे वाले से 9 चौका 36 और 9 एकम 9, यानी हमारे जो नए वाले अनुपात आ गए भाई 36:4 और 36:9। यहां तक की बात सब समझे भाई आप, ठीक है। दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण था, तो हमारा कितना बना 36 और 4 40 भाई। 40 की वैल्यू 40 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आई 40/40 यानी एक आई ना। अब ये कह रहा है भाई पानी कितना मिलाया गया, पहले 4 था अब कितना हो गया 9, कितना मिलाया 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी थी। 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 लीटर ही आएगी, समझे। हाँ जी। हाँ देखो एक आपको ना एक वो चैप्टर और समझना पड़ेगा रेशियो वाला जो मैंने करवाया हुआ है, कि इसमें पता है भाई देखो हमने क्या करना है, जो चीज हम नहीं छेड़ते ना उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब मिल्क और वाटर अगर 10% पानी है तो जो दूध बचा वो 90 तो बचेगा, हम कुल मिश्रण 100 ही तो मानते हैं ना। तो पानी कितना 10 और मिल्क कितना है 90, अनुपात निकालोगे कटते हो तो काट दो। ये बना था 9:1। इसी प्रकार नया मिश्रण दे दिया, उसमें 4:1 ऐसा ना बोल के उसने कहा कि 20% पानी है। अगर 20 पानी है तो दूध कितना होगा 80। उनका रेशियो निकालोगे तो 1 और 4।
अब मैंने कहा जो चीज उसने नहीं छेड़ी ना वो बराबर होनी चाहिए। इसने तो यहाँ पे पानी बराबर दे रखा है, लेकिन पानी तो हमने डाला ना कुछ, तो बराबर क्या होना चाहिए, दूध। अब दूध बराबर करने के लिए 9 1 और ये 4 1 बराबर करने के लिए 4 की गुना 9 1 से 4 निमा 36, 4 एकम 4, 36 और 4, फिर उस 9 की गुना नीचे वाले से 9 चौका 36, 9 एकम 9, है ना। तो अपना पहले मिश्रण की मात्रा दे दी उसने, पहले 40 लीटर मिश्रण था और हमें नए अनुपात पे ध्यान देना है। नया अनुपात कितना है, 36 से 4। तो 40 की वैल्यू 40 के बराबर है, 1 की वैल्यू या तो आप 40/40 लिखो, या आपको पता है 40 की 40 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब उसने पूछा पानी कितना मिलाया गया है। पानी पहले भाई 4 था, अब 9 हो गया, तो 5 बढ़ाया गया ना, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू भी कितनी, 5। तो अपना 5 लीटर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा एक भी क्वेश्चन और करोगे आप, ये 1 मिनट रुक जाओ बस। नहीं, चलो पहले वो करवा दूं मैं आपका भी। हाँ ये था, देखो ये बस इसने कहा अब 1 लीटर 5 लीटर एल्कोहल वाले 5 लीटर विलियन है। देखो भाई, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसने कहा कि इसमें एल्कोहल और वाटर कितना है, 2:3 में है ना, ऐसा लिख दूं मैं, और कुल मिश्रण कितना है 5 लीटर। तो देखो 5 की वैल्यू 5 के बराबर, तो एल्कोहल कितना होगा इसमें 2 लीटर, और वाटर कितना होगा भाई 3 लीटर। ये बात सब समझे भाई, कि 5 लीटर का मिश्रण है, उसमें 40% एल्कोहल है, या तो आप ऐसा लिखो 5 का 40%, 5 20 20 दूनी 40, यानी एल्कोहल कितना 2 लीटर। ये सिंपल सा दे रखा था, तो एल्कोहल है 2 लीटर, तो पानी कितना बचा 3 लीटर। अब क्या कह रहा है भाई, ये 1 लीटर पानी मिलाया गया है, 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, तो ये एल्कोहल तो 2 ही लीटर बचा ना, और पानी कितना हो गया 4 लीटर। अब ये कह रहा है भाई उस विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। एल्कोहल कितना है 2, और मिश्रण कुल कितना है 6 ना, एल्कोहल 2 है कितने में से भाई 6 में से, और प्रतिशत के लिए आप गुणा में क्या लिखोगे 100, 100/3 यानी 33 से ही 1/3%। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था बस। हाँ जी, क्या कर सकते हैं अब इसको, हाँ वो सेम कैसे रहेगा, अब उसमें वाटर मिला दिया गया ना, 1 लीटर वो लिखा हुआ ना कि भाई 1 लीटर पानी मिलाया गया है, तो पहले मिश्रण 5 था। देखो अब पहले 5 था, तो हम कैसे निकालें कि भाई 2 है कितने में से 5 में से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, 20 दूनी 40%, ये लिखा हुआ ऐसे ही तो आया है। अब क्या हो गया, वो तो 2 लीटर रहा ना, और ये कितना है 4 लीटर। अब आप लिखोगे सर 2 है कितने में से, टोटल 6 में से, और प्रतिशत के लिए गुना में लिखना आपको 100। ठीक है, बात को समझ में आई, थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई। चलो देखो फिर करवाऊं एक बार इन सबको मैं आपके लिए, एक बार करवाऊं, ये वीडियो देखोगे दोबारा, हो जाएंगे। चलो बढ़िया, आसान है तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो वीडियो भी देख लेना दोबारा करके। हाँ ये क्वेश्चन करके बताओ अभी, बस रेशियो में बना के ले आओ, इसको कर दोगे आप। चलो टाइम दे रहा हूं आपको, रेशियो में लेके आना है। हाँ एक बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ हूँ भाई मैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, बस प्रतिशत को आपको रेशियो में लेना है।
भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मिक्सचर देखा हुआ होगा, तो निकल आएगा बिल्कुल आसानी से। बस आ जाओ भाई अभी। 24 से ही 2 के साथ ऑप्शन में है, आ जाओ देखते हैं भाई। बस देखो अभी भाई द्रव, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे में 35% जल है। पहले द्रव के इतने देखो भाई, आ जाओ भाई, कोई भी द्रव है, कोई भी है, तो अगर ओहो ठीक है भाई, अगर 20% जल है तो उसमें कोई भी चीज का मिश्रण है, मान लिया हमने दूध का ही मान लिया, वो द्रव किसी भी चीज का हो सकता है, हम दूध का ही मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम माने कि वाटर अगर 20 है, देखो अगर वाटर कितना है 20, तो जो मिल्क बचाओ कितना होगा 80। ये बात सब समझे ना भाई? तो इसका रेशियो कितना होगा 1 और तो ये 4 और 1 लिख दिया अभी मैंने। ये बात सब समझे? ठीक है। एक दूसरा द्रव इसी प्रकार का एक मिश्रण है, उसमें वाटर और मिल्क लिख देता हूँ मैं। भाई 35% जल है, 35%, तो वो कितना बचा दूध 65। ये बात सब समझे भाई, है ना? 5 सते 35 और 5 से 13। तो ये क्या क्वेश्चन बन गया भाई? एक बर्तन में 4:1 में है, दूसरे बर्तन में 13:7 में है। पहले बर्तन के 10 अंश जो लिखते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे के कितने 4 अंश हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये कटता हो तो हम इसको काट भी देते हैं, अगर ये वाले अंश है ना, अगर ये कटता हो तो हम इनको क्या करते हैं काट देते हैं, और 5 और 2 लिख देते हैं। 5 और कितना लिख देते हैं भाई 2। फिर हम क्या करते थे मिलाने हैं, तो 4 और 1 5, मिलाने हैं तो कितने 20। अगर ये कटते हो तो हम इनको भी काट लेते हैं ना, ये 1 और ये कितना 4। इनका एलसीएम होता है, अगर आपने अच्छे से किया है तो 4 यहाँ पे आ जाता है, 1 वहां पे, लेकिन हम 2 में तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, 4 और इस 5 की गुना, 5 का 20, 20 का 80। ये मिल्क यहाँ पे लिखेंगे और वाटर यहाँ पे लिखेंगे भाई, ठीक है। 4 पंजे 20 का 80, 4 पंजे 20 एकम 20, ठीक है भाई। तो 1 दूनी 2, 2 और 13 26, 1 दूनी 2, 2 और 7 14 भाई। कहा ये ठीक है भाई, ठीक है 26। तो मिल्क कितना हो गया 106, और ये कितना हो गया 34, ठीक है। अगर काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटने का मन ना तो बेशक मत काटो। देखो ये अब इसने पूछा जल कितना प्रतिशत है नए मिश्रण में, मिश्रण तो टोटल इन दोनों का होगा ना भाई। पानी है कितना 34, कुल कितने में से 140 में से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, 2 से 5 और ये कितना 7 भाई। 30 पंजा 150, 170/7, 24 7 168 और 2 170/7। समझे ना सारे के सारे? अब मैं इसका एक बेसिक चीज बता दूं क्या, कि इसमें हमें बस अनुपात बनाना है। क्या बनाना है अनुपात, इस प्रतिशत में हमें अनुपात में लिख लेना है। हम सारी वही चीज जो हमने अनुपात में की हुई है ना? कनेक्ट हो गए ना आप सारे के सारे इस चीज से, कि हमने रेशियो में ऐसा ही तो किया हुआ था। ये मैंने देखो वहां पे अनुपात में चीज से नहीं कर पाई, करवाई आपको ये चीजें, इस में यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। कर लोगे ना अच्छे से? हाँ ये देखो, चलो वैसे अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका दिमाग चेक हो रहा है यहाँ पे, बताना एक बार इसका आंसर भी है। आंसर का लगा दिया, तुम ऊपर नीचे टेक दो कुछ नहीं बस आ जाओ भाई।
भाई बस रुक जाओ भाई, अब कुछ भी गलत सोचो ना उससे पहले मैं बताता हूँ क्या सोचना है। देखो कोई भी चीज है ना, मैं अगर ये कह दूं ना भाई, मैं ये बोल दूं कि जो भी आप बाहर से कोई भी आप दूध लेके आते हो ना, दूध अगर लेके आओगे ना तो उसमें 12% पानी मिलना ही है। आप आप एक ये लेके आओ, एक पॉलीथीन लेके आओ, जो लेके आते हो आप वो दूध की थैली लेके आते हो ना वीटा वगैरह की, 29 जितने की भी आती है, मैं कहूंगा एक थैली में 12% पानी तो है ही। तो आप कितना ही किलो दूध लिया उसमें 12% पानी तो होना ही है। आप चाहे 100 किलो दूध लिया हो, चाहे 1000 किलो लिया हो, चाहे 15 किलो की 1500 किलो, उसमें पानी कितना होना है? 12% होना है ना। एक लेके आओगे तो 12%, आप जितना भी लेके जाओगे, मैंने कहा 12% का मतलब ये है प्रत्येक 100 पे 12% दूध होना, मतलब पानी होना है। आप कितनी मात्रा ले आओ। तो इसने पहले बताया मिश्रित धातु में 12% तांबा है। आप कितनी भी मिश्रित धातु ले आइयो 12% तो तांबा होना ही है। अब इसने कहा कि 29 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है, सॉरी 69, तो जो ये 69 किलो है, क्या ये 12% की वैल्यू नहीं रहेगी भाई? देखो बात पकड़ने की क्या थी, इसने कहा कि आप कितनी भी मिश्र धातु लिया ना 12% तांबा निकलेगा। कितना निकलेगा? 12% तांबा। यानी तांबे की जितनी भी मात्रा, मैं कहूं भाई मेरा तांबा देखो मैं कहूं मेरा तांबा निकला 1000 किलो, तो आप कहोगे है तो 12% उस मिश्र धातु में था, 12% निकलना चाहे आपका कितना ही निकला हो। अगर 1000 किलो निकला तो आप कहोगे 12 की वैल्यू 1000 के बराबर, 1 की वैल्यू 1000/12, और कुल 100 करके आप मुझे बता दो कि मैं इतनी मिश्र धातु लेके आया था। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 69, अब मैं कहूंगा मेरा 69 केजी तांबा निकला, आप कहोगे है तो 12% ही, तो 12 की वैल्यू 69 के बराबर, 1 की वैल्यू 69/12, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कुल के लिए, सॉरी भाई, वैल्यू के लिए भी तो हम 100 कर रहे हैं ना। 4 3 12, 4 से कितना 25, और 3 से कितना भाई 23, 25 और 23, 25 दूनी 50, 575। हाँ ये क्या आई? मिश्र धातु। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कहूं कि मैं अगर 100 लेके आऊंगा ना मिश्र धातु, तो मेरा 12% तांबा आना है। अरे नहीं मेरे भाई मूर्ख प्राणी, 100 है ये, 100 100 100। देखो मैं लिखूं 575 का 12% निकाल लो। मैं कहूं आपसे आप 575 किलो मिश्र धातु लेके आए हो, तो आप कहोगे उसका 12% तांबा आना है। तो आप कहोगे 575 का 12%, 2500 का 100, और ये 25 दूनी 50 या 75, 4 से 3, 23 या 69। आप कहोगे सर 69 केजी तांबा निकलेगा आपका, कॉपर CU तांबा आपका 69 केजी निकलेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे यही बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता मैं कितनी लेके आया हूं, मुझे नहीं पता। आप बताओगे सर आप जितनी भी लेके आए होगे ना उसकी 12 की वैल्यू 69 के बराबर होगी, है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 12 की वैल्यू, या आप ऐसे कर लेना, देखो ये वही तो आया है, 12 की वैल्यू 69 के बराबर, कुल की निकालनी है तो हमें कुल लिखना है 100, ऐसे करके आया है। समझ गया अब सारी की सारी इस बात को? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ ये जो मैंने अभी समझाया था वो बिल्कुल आसान वाला, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ ये मैंने समझा दिया क्वेश्चन आपको। उन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इन दोनों में वहां पे आपका अनुपात हो जाता है, अब इसने कहा बताना है कितना हो जाता है। और किसी अंतर बताते रहोगे, और किसी अंतर बताने वो। हाँ आ जाओ, देखो ऑप्शन भी है आपके लिए भाई। 20 लीटर मिश्रण में, देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया आपको?
वहां पे कह रहा है कि ऐसा मिलाने के बाद ऐसा हो जाता है, रेशियो दे देता है, तो हम 4:1 4:2 लिखते। इसमें क्या है भाई, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है, तो 20 का 20% निकालोगे तो 4 आया ना, 20 का 20% निकालोगे तो 4। तो अल्कोहल कितना है भाई, 4। तो वाटर कितना है, 16 ना। अब क्या हुआ कि 4 लीटर पानी मिला दिया गया, पानी कितना हो गया, 20। अल्कोहल तो 4 रहा ना, अल्कोहल का प्रतिशत भाई ये 4 है, कितने में से, 24 में से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। 4 छिक्का 2 से 3 और 50, 16 से 2/3। समझे भाई, जो अभी क्वेश्चन करा था हमने वो थोड़ी देर पहले, ठीक। हाँ तो ये रहा जो अभी करवाया था इससे पहले वाला। पचास निरमा कितने हो, 450 होते हैं, ठीक है। बस आ जाओ भाई, सबने कर लिया ना, कि जितना भी तांबा निकलेगा ना वो तो होना 18% ही है, कितना होना है, 18। तो 18 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 81। एक की वैल्यू 81/18। और कुल मिश्र धातु पूछी, मिश्रण पूछा कुछ भी, 9 से 2, 2 से कितना 50 और 9 से 9। अगर बची हुई पूछे तो 81/18 गुणा में कितना, 82। बस 2 4 1 9 9 3। अरे मेरे भाई आपका जो मन करे वो कर लेना। हाँ जी, इसने कहा बची हुई एक्स्ट्रा, देखो 18% तांबा है तो कुछ तो मिश्रण बचा हुआ ना, वो वाला पूछ रहा था ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ये कुल पता चल गया ना वैसे निकालने का। चलो 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 चलो, ये हो गया वो वाला क्वेश्चन जो मैं समझा रहा था आपको। अब मिश्रण वाला, रेशियो वाला। दो आगे हैं तो रेशियो बनाना पड़ेगा आपको। कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 24 20 24। आ जाओ। चालीस प्रतिशत दूध है, देखो भाई दूध कितना 40, देख लो वाटर कितना बचा भाई 60 होगा ना, तो रेशियो कितना बना 2:3। अब कितना दूध मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए, तो दूध 50 होगा तो पानी भी तो 50 होगा, 1:1। भाई दूध मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, दूध। तो अच्छा ठीक है, दूध मिलाया गया तो पानी तो 1 होना चाहिए ना, ठीक है भाई, गलती तो नहीं की ना, 40 दूध है, हाँ ठीक है ठीक है, वाटर ठीक है भाई। तो ये पानी बराबर होना चाहिए, क्या मिलाया गया अभी, दूध। पानी बराबर होना चाहिए तो 3 एकम 3 करना पड़ेगा, 1 से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 की गुना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये अपना ये वाला और ये नया वाला भाई। बात समझे सारे के सारे भाई, ठीक है। हमने कितना दूध मिलाया, 1। पहले मिश्रण कितना था भाई 120, तो हमारा कितना 2 और 3 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर 120 के बराबर, 1 की वैल्यू 120/5।
कितना मिलाया गया है? एक ना, एक की वैल्यू निकालनी है 24 आ गई भाई। कितनी आई? 24। बात समझे आप? कोशिश करना, हो जाएगा। देखो ये बस आपके किए हुए क्वेश्चन है, बस परसेंटेज में लिखा हुआ है रेशियो वाला, ये ऐसे ऐसे करके कर दो एक बार जल्दी से। बस 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 2 3। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार देखना जरूर भाई, वो मिक्सचर वाले देखना, आप समझ जाओगे। 15% वाले मिश्रण को 25 की मात्रा से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण कितना हो जाए? 21 वाला हो जाए। तो आप यही तो लिखोगे 15% वाला कितना है? 25 वाला हो कितना जाए? 21। बता दो भाई, 2 3। बस प्रतिशत दे रखा है। ठीक है ना, ऐसे दे रखा था बस। ये मैं आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से वो रेशियो में आपने किए हुए हैं तो हमने लिख दिया। देखो फिर और ठावे ना उनका कोने आते। अरे ठाने के भाई, मैं कोई भी ना ठावे यार, नहीं ठावे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। 20% दूध वाले में 60% दूध वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए 25 हो जाए? 5 कितना? 35 7 1 है ना। और पूरी डिटेल इसकी आपने वहां पे की हुई है मिश्रण में। ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं यहाँ पे लेके आया इसको। चलो ये भी अभी मैंने जो अब 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आ चुके हैं, ये वाला करके बताओ। इसमें अनुपात नहीं बनाना है क्योंकि इसमें 2 चीज नहीं दी हुई। अरे फिर मैं गलत सोच जाओगे तुम। नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है? चलो देखते हैं। 30% जल है भाई, तो 30% मैंने जल की मात्रा निकाल ही ली। 7 या 21/10 2.1 क्या है? 2.1 उसमें जल है ना। देखो इसने कहा 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है, तो 7 का 30% निकाला 2.1, तो वाटर है भाई अपना 2.1। तो अपना मिल्क कितना बचा भाई? भाई 7 में से आप 2.1, 4 और 2 6, ठीक है भाई 4.9 और 1 10 4 2 ठीक है। देखो भाई वाटर और मिल्क, ठीक है, वो जो अलग क्वेश्चन है जिनमें वो कह रहा है कि कुछ मिलाने पर इनका अनुपात ये मिश्रण ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब ये कह रहा है भाई इसमें 3.5 लीटर दूध मिलाया गया है, तो ये कितना हो गया? 9 और 5 14 का 4 ऐसा लगा 1 8.4 हो गया ना। दूध तो इतना ही बचा ना, ये पानी तो इतना ही बचा भाई 2.1 है ना। उन क्वेश्चन में इनका अनुपात दे देता हूँ 4 1 दे देता, बताओ कितना मिलाया गया ऐसा बोल देता। तो अब ये कितना है भाई? जल का प्रतिशत 2.1 है। ये कितना? 2.1 ना, कितने में से? ये इसमें ऐड करोगे ना 10.5 हो जाएगा। कितने में से भाई? 10.5 में से। और प्रतिशत के लिए आप लिखोगे 100। पॉइंट से पॉइंट कटेगा 21 पंजे और 5 से 20। कोई बात नहीं भाई, क्यों? कुल मिश्रण में से काट के लिख लेना भाई। 21 से कम 21 का 84 कितना है? 1 है। कितने में से? 5 में से। कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई, ठीक है ना। देखो अब ये फिर वो क्वेश्चन आ गया, अब इसमें रेशियो लिखना लगाना पड़ेगा हमें। पचास प्रतिशत हो जाए
कोई बात ना, मैं कहूँ तुमने। चलो आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। 40 दिया 120, ठीक है ना, मैं तो किमोर कर रहा था भाई। आ जाओ बस। भाई भाई 340% चीनी है, तो चीनी कितनी भाई 40, तो जो कुछ भी बचा वो कितना होगा, ये 2 ये 3, पानी लिख लेना, कोई बात नहीं भाई, पानी ठीक है, 2 3। अब चीनी और मिलाई जाए कि 50% हो जाए, तो यो भी एक होगी, यो भी एक होगी, एक एक लिख दो ना भाई। ठीक है भाई, चीनी मिलाई गई है, ये चीनी में लिख दूं, यहाँ पे शुगर लिख दिया मैंने, ये 2 एक हो गई है ना, लेकिन होनी तो बराबर चाहिए, सॉरी ये बराबर होना चाहिए ना पानी, क्योंकि चीनी तो हमने मिलाई है, ये बराबर होना चाहिए भाई। इसके लिए 1 गुना ऊपर और इस 3 गुना नीचे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। भाई पहले कितना था, 3 और 2 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 300 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आई बटे 5, 1 की तो निकालनी है हमने क्योंकि 1 मिलाई गई है। ठीक है हाँ जी, गणे के तो वो उसी के हैं, बस वो उसी के हैं। भाई जिस टाइप में देख लूं मैं, बस ठीक है। कितने हो गए भाई ये, अच्छा देखता था कौन है, तुमने मेरा से देखा है। चलो भाई, बस ये तो हो गया ना अपना, ये भी हो गया। ओए रुक जाओ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन शायद डाउट में था अपना ना, अच्छा ये भी हो गया। चलो भाई ठीक है, कर लेना इसको, ठीक है ना, दोबारा देखना हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है।